वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण समय और किस चीज से पारण करें, इन सबों के बारे में। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। इस दिन विशेष प्रकार से मौन रह करके इस दिन इस व्रत को किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही मिल जाते हैं और भगवान सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। यह एकादशी उपासक करने वाले के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर के जाती है। एकादशी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का एक अपना विशेष ही महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण इस तिथि का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। इस दिन मौन रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इस व्रत से एक दिन पहले जो जातक व्रत करते हो, उन्हें इस व्रत को करने के लिए 10वीं की रात्रि से ही 10वीं तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करे तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य स्नान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद फिर मन में संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कहनी चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण कर ले और फिर भगवान का विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करे। अगर पूजन करते समय दिन भर भी अगर मौन धारण कर ले तो यह अनंत गुना पुण्य फल दायक होता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह लेकर के उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके उस चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। जो भी जातक व्रत करते हैं उन्हें इस दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि इस दिन तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जहाँ पर और जिस घर में भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करें। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन वृक्ष के पत्तों को भी नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन अगर मुख धोना हो तो उसके लिए नीचे गिरे हुए पत्ते को ही चबा करके आप वैसे मुख धो ले तो यह लाभकारी होता है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए भगवान का आसन लगाने के बाद
फोटो और प्रतिमा रखने के बाद फिर भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी पूजन या व्रत में, शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का पूजन करें, उनका स्मरण करें। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और वह प्रथम पूज्य हैं, इसलिए भगवान गणेश का पूजन करें। उसके बाद फिर कलश अगर स्थापित करते हो तो कलश का पूजन करें। फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवता का पूजन करें। दिन में पूजन करने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है और रात्रि के समय गणपत्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है, तो उनका पूजन करें। इसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान विष्णु को इस दिन उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को अक्षत के जगह उन्हें तिल अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तुलसी दल, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, भगवान विष्णु के किसी भी पूजन में तुलसी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा अर्पित करें। पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। माता लक्ष्मी का उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं। माता को अक्षत चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद पापांकुशा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। इसी प्रकार से पूजन करते हुए रात्रि में जागरण करनी चाहिए। अगर एकादशी के दिन जागरण करते हैं तो यह महान पुण्य फलों को प्रदान करता है। तो एकादशी के दिन जागरण करते हुए, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद समय के अनुसार व्रत का पारण करे, तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार शाम 6:04 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को शाम 5:42 पे। और पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को सुबह 6:28 से सुबह 8:45 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण, इस दिन गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण के दिन, इस दिन रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले, उसके बाद फिर उस दिन पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।